जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने द फ्रेश मूवी देखी है, जो कि एक अल्टीमेट मूवी है और इसीलिए इस अल्टीमेट हॉरर थ्रिलर मूवी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग नोआ नाम की लड़की से होती है, जिसके मॉम डैड नहीं थे और ना ही उसकी कोई बहन थी। उसकी बस एक मोली नाम की बेस्ट फ्रेंड थी। नोआ अपने लिए एक सही पार्टनर ढूंढने के लिए ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट करती है, जहां पर वो एक चैड नाम के लड़के से ऑनलाइन मिलती है। देन वो डेट पर जाने के लिए डिसाइड करते हैं। दोनों एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां पर नोआ और चैड डिनर कर रहे थे। लेकिन नोआ को चैड का बिहेवियर पसंद नहीं आया था। वो थोड़ा अजीब था और वो नोआ को अपने साथ कैश लाने को बोला था। और अब खुद ही समझ सकते हैं कि ये लड़का कितना वियर्ड होगा। नोआ को चैड का अनहाइजीनिक बिहेवियर भी पसंद नहीं आया था और वो डिनर के बाद उससे कहती है कि वो उसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, जिस पर चैड थोड़ा नाराज होता है और नोआ को उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला जाता है। नोआ को अपने कार के पास जाते समय ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन असल में ये एक ऑर्डिनरी आदमी था। नोआ फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड मोली को सारी बातें बताती है कि उसका डेटिंग एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन अपने घर पर काम करते टाइम नोआ का ध्यान बार बार ऑनलाइन डेटिंग की ओर जा रहा था। एक आदमी उसे गंदी सी पिक भेजता है और नोआ अपना फोन रख देती है। नोआ फिर सुपरमार्केट जाती है, जहाँ पर उसे सारे लोग अजीब लग रहे थे। वो फिर अपने लिए कुछ खरीद रही थी और उसकी मुलाकात वहाँ पर स्टीव नाम के एक आदमी से होती है। स्टीव थोड़ा फनी था और दोनों में थोड़ी कन्वर्सेशन होती है। दोनों आपस में अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड अगेन नोआ अपनी बेस्ट फ्रेंड मोली को बताती है और वो ये भी कहती है कि अब उसे ऑनलाइन डेटिंग नहीं करनी है। वो असली में किसी लड़के से मिलना चाहती है। घर लौटते समय नोआ को स्टीव का टेक्स्ट आता है और दोनों शाम को एक बार में मिलते हैं। ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी और इस बार नोआ इस डेट को एंजॉय कर रही थी। यहाँ का बारटेंडर पॉल था, जो कि मोली का एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर नोआ और स्टीव में कन्वर्सेशन होता है और स्टीव कहता है कि उसके भी मॉम डैड नहीं है। वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर है, जो कि प्लास्टिक सर्जरी करने में एक्सपर्ट है। दोनों फिर एक के बाद एक बहुत सारे ड्रिंक्स खत्म करते हैं। नोआ को स्टीव एक क्यूट और अच्छा आदमी लगता है और वो इसीलिए दोनों किस करते हैं। देन दोनों स्टीव के घर जाते हैं, जहाँ पर दोनों इंटीमेट हो रहे थे। स्टीव पहले तो इंटीमेट नहीं होता, पर बाद में वो भी नोआ का साथ देता है और ये नाइट ऐसे ही गुजर जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब नोआ की नींद खुलती है तो स्टीव सो रहा था और वो स्टीव का सोते हुए एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। नोआ को भी स्टीव अब अच्छा लगने लगा था और वो बाथरूम में शॉवर लेते समय मोली को कल रात हुई सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, जो कि दोनों के बीच में हुआ था। मोली नोआ से स्टीव का सोशल अकाउंट मांगती है, लेकिन उसका ऐसा कहना था कि स्टीव किसी भी सोशल साइट पर नहीं है, जो कि मोली को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अब और टाइम साथ स्पेंड करने लगे थे और दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। स्टीव नोआ को एक ट्रिप के लिए ऑफर करता है, जहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज था, जिसके लिए नोआ मान जाती है। नोआ मोली को भी इस ट्रिप के बारे में बताती है, जिस पर मोली उसे सिर्फ इतना कहती है कि वो बस अपना ध्यान रखे और उसके साथ कांटेक्ट में रहे। अब स्टीव कार लेकर रेडी था और नोआ के साथ वो निकल जाता है। दोनों कार से शहर से दूर जा रहे थे और इसी कारण नोआ के फोन में नेटवर्क वीक होने लगा था और मोली को लोकेशन नहीं बता पाती। स्टीव और नोआ अब रात के समय एक कॉटेज पहुंचते हैं, जो कि स्टीव का ही था। फिर अंदर आने पर नोआ ये देखती है कि इस जगह बहुत अजीब अजीब पेंटिंग्स हैं, पर स्टीव दोनों के लिए ड्रिंक बनाता है और ड्रिंक करते करते नोआ अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर पड़ती है। और बस यहीं से इस मूवी की असली शुरुआत होती है। नोआ को होश आता है तो वो रूम में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और असल में स्टीव ने उसे चेन से बांध दिया था। नोआ अब धीरे धीरे डरने लगी थी। वो स्टीव को खोलने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। नोआ को लग रहा था कि वो उसका रेप करेगा, लेकिन स्टीव उसका रेप नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उसे कुछ और करने के लिए यहाँ पर लाया था। स्टीव कहता है कि वो उसका मीट बेचेगा और उसे तब तक यहाँ पर रखेगा जब तक वो धीरे धीरे उसकी बॉडी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा नहीं बेच देता। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि लड़कियों का मीट खाना पसंद करते हैं और स्टीव का काम उन तक मीट को पहुंचाना था। और ये सुनकर नोआ के पैर से जमीन खिसक गई थी। मोली का कॉल नोआ को नहीं लग रहा था, तो वो उसे टेक्स्ट करती है, लेकिन टेक्स्ट का रिप्लाई नोआ के फोन से स्टीव कर रहा था, तो वो उसे गलत प्लेस की लोकेशन और एक फेक फोटो भेज देता है। यहाँ पर नोआ जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसे पता लगता है कि उसके पास वाले रूम में भी कोई लड़की है और स्टीव उसे भी नोआ की ही तरह यहाँ पर लाया है उसका मीट बेचने के लिए। और धीरे धीरे उसके मीट को भी खाया जा रहा था।
पास वाली लड़की का नाम पेनी था। वो बताती है कि स्टीव ऐसे लोगों को यहाँ पर लाता है जो कि इसी शहर के हैं और उनका कोई परिवार नहीं हो, ताकि कोई उन्हें ढूंढने नहीं आए। दोनों के दूसरी तरफ मेलिसा नाम की लड़की थी जो कि पागल हो गई थी और वो बस अब गाना गुनगुनाती रहती थी। मॉली को नोआ की चिंता हो रही थी। वो स्टीव को गूगल करती है, लेकिन स्टीव नाम का कोई डॉक्टर नहीं था। लेकिन उसे समझ आ गया था कि नोआ के फ़ोन से कोई और बात कर रहा है। वो उस पिक्चर को गूगल करती है जो कि एक्चुअल में गूगल से डाउनलोड की हुई एक पिक्चर थी। और अब मॉली जान गई थी कि शायद नोआ किसी ट्रबल में फंसी हुई है। इधर हम देखते हैं कि स्टीव गर्ल्स की बॉडी पार्ट्स को काट काट कर उसे पैक कर रहा है और वो उन्हें एक बॉक्स में डाल के और उनके कुछ प्राइवेट कपड़े उस बॉक्स में डालता है ताकि बायर को उस लड़की के और करीब फील हो सके। और ये बॉक्सेस अपनी डेस्टिनेशन पर भेज दिए जाते हैं। नोआ स्टीव से कहती है कि उसे शावर लेना है और स्टीव उसे शावर देने के लिए ऊपर ले जाता है, जहाँ पर नोआ बस बाहर भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। और मौका देखकर नोआ वहाँ से बाहर भाग रही थी, लेकिन स्टीव उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और फिर नोआ बेहोश हो जाती है। जब नोआ की आंखें खुलती है तो वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को फील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्टीव ने उसे एनेस्थेसिया दिया था। नोआ का ये कहना था कि वो उसके साथ क्या करने वाला है और उसे नहीं पता था कि स्टीव उसके साथ में क्या करने वाला है। वो नोआ की सर्जरी करके उसे पनिशमेंट के रूप में उसके बटॉक्स निकाल देता है। इधर मॉली उस बार में आती है जहाँ पर नोआ स्टीव से मिली थी। वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड पॉल था, जिससे वो स्टीव के क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले लेती है ताकि वो उसका असली नाम जान पाए, जो कि असल में ब्रैंडन कैम्प था। ब्रैंडन भी सोशल मीडिया पर नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ एना कैम्प की पिक्चर्स मॉली को मिल जाती है और उसे उसका एड्रेस भी मिल गया था। यहाँ पर नोआ बड़ी तकलीफ में थी और तभी स्टीव यानी कि ब्रैंडन आकर एक लड़की को उठाकर ले जाता है उसका मीट निकालने के लिए। नोआ इस रूम में रखी गई एक मैगजीन को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें मैगजीन पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि स्टीव तुम्हें भी पसंद करता है और तुम इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग सकती हो। और ये एक लड़की ने लिखा था जो कि नोआ से पहले यहाँ पर कैद थी। फिर कुछ देर के बाद नोआ पेनी को आवाज़ लगाती है जिसे सर्जरी के लिए ले जाया गया था और पेनी अभी भी जिंदा थी, कि ब्रैंडन को एक बहुत बुरी मौत मिले और साथ साथ उन लोगों को भी जिन्हें उनका मीट खाने में मजा आता है। मॉली भी उस एड्रेस पर आ गई थी जहाँ एना रहती थी और वो पॉल को अपनी लोकेशन भेज के ये कहती है कि वो एना के घर जा रही है और अगर वो वापस न लौटे तो वो उसे ढूंढने यहाँ पर आ जाए। मॉली एना के घर जाकर उसे नोआ के बारे में पूछती है, लेकिन एना उसे मना करती है कि उसके हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर नोआ स्टीव से पूछती है कि ह्यूमन का मीट खाने में कैसा टेस्ट आता है। स्टीव को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि उसका टेस्ट ऐसा होता है जो कि पहले किसी चीज़ का ऐसा टेस्ट नहीं किया हो। अब इधर मॉली एना के साथ में थी और तभी उसका हस्बैंड स्टीव यानी कि ब्रैंडन आता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो नोआ को जानता ही ना हो। लेकिन मॉली चुपके से नोआ के नंबर पर कॉल करती है और फ़ोन स्टीव के पास बजता है। स्टीव पकड़ा गया था, लेकिन तभी पीछे से एना आकर मॉली को हिट करके उसे बेहोश कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में स्टीव नोआ के पास आकर पूछता है कि उसने मीट के टेस्ट के बारे में क्यों पूछा था। वो उसके सामने जानबूझकर अच्छी बन रही थी और स्टीव उसे कुछ कपड़े देकर वहां से चला जाता है। इधर हमें पता चलता है कि स्टीव की वाइफ जो थी उसका भी एक पैर नहीं था, तो या तो ये हो सकता है कि स्टीव उसे भी पकड़ कर लाया हो या फिर उसने उससे शादी कर ली या फिर एना जिंदा रहने के लिए उसका साथ दे रही थी। अब नेक्स्ट सीन में स्टीव फिर से किसी लड़की के मीट को काट कर उसे पैक करता है और एक बड़े से रेफ्रिजरेटर में रख देता है जहाँ पर और भी सारी गर्ल्स के बॉडी पार्ट्स थे। स्टीव अपने बैकयार्ड में एक बड़ी सी सॉ से किसी लड़के को काट रहा था और वहाँ पर हमें एक डेविल साइन दिखाई देता है। फिर शाम को स्टीव नोआ के साथ डिनर करता है और यहाँ पर नोआ को बैठने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। नोआ उससे पूछती है कि वो कब से लड़कियों का मीट खा रहा है, जिस पर उसका कहना था कि जब वो 19 साल का था तो उसने पहली बार किसी लड़की का मीट खाया था और उसे बहुत अच्छा लगा था। वो इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता था और फिर उसने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जिन्हें उसी की ही तरह लड़कियों का मीट पसंद है और उसे पता चला कि पूरी दुनिया में उसके जैसे और भी लोग हैं जो कि लड़कियों का मीट खाना पसंद करते हैं और ऐसे लोग बहुत ज्यादा अमीर लोग थे जो कि इस मीट के लिए मुंह मांगी कीमत भी दे सकते थे। स्टीव नोआ को भी ह्यूमन मीट से बनी एक डिश खिलाता है और एना भी उसे खाती है और कहती है कि ये बहुत ही लाजवाब है ताकि स्टीव को उस पर ट्रस्ट हो सके। और इस सीन के साथ दिखाया जाता है कि कैसे वेल्थी लोग भी मीट को एंजॉय करते हैं जो कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी प्लेट पर भी एक डेविल का साइन था। स्टीव फिर एना को उसके रूम में छोड़ता है और मॉली को उठाकर उसका मीट निकालने के लिए उसे ले जाता है, जिसके बारे में नोआ को कुछ भी नहीं पता था।
नोआ रूम में वापस आते ही उल्टियाँ करती है क्योंकि उसने अभी अभी किसी लड़के का मीट खाया था। और इधर हम देखते हैं कि स्टीव मॉली के ब्रेस्ट के सर्जरी करके उसे निकाल देता है। स्टीव फिर से नोआ के लिए कुछ कपड़े लाता है और उसे फिर से रात को डिनर करने के लिए इन्वाइट करता है। और नोआ भी बस बाहर निकलने के लिए सब कर रही थी। नोआ रेडी होती है और चेहरे पर एक नकली हंसी के साथ में स्टीव से मिलती है। स्टीव उसे मेलिसा का मीट खिलाता है। वो फिर उसे अपना एक वॉल्ट दिखाता है जिसमें मरी गई लड़कियों की पर्सनल चीजें थी जो कि क्लाइंट्स मांगते हैं ताकि वो जिसका मीट खा रहे हैं उसे फील कर सके। नोआ पूछती है कि उसका सामान कहाँ है और स्टीव का ऐसा कहना था कि उसका सामान स्टीव नहीं रखा है। नोआ को वहाँ पर मॉली का फोन भी दिखता है और वो समझ जाती है कि मॉली भी यहाँ पर कैद है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। और बाद में नोआ रोते हुए कहती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। फिर दोनों किस करते हैं और डांस करते हैं। अब धीरे धीरे वो इंटीमेट होने के करीब आते हैं एंड देन नोआ उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से बाइट कर देती है। स्टीव को बहुत दर्द हो रहा था और नोआ के मुंह पे खून लगा हुआ था। वो मौका देखकर वहां से चाबियां चुराती है और जाकर पहले मॉली और फिर पेनी को आजाद करवाती है। पेनी का एक पैर कटा हुआ था और इसीलिए उसे किचन लिफ्ट में बिठाकर ऊपर भेज दिया जाता है जहाँ पर स्टीव था, लेकिन मॉली और एना उसे पीटकर घायल कर देते हैं। स्टीव फिर उठकर नोआ के पास आता है और इस बार पेनी उसे बचाती है। फिर तीनों मिलकर स्टीव को अच्छा सबक सिखाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल स्टीव के घर पर पहुँचता है मॉली को ढूंढते ढूंढते, जहाँ पर मॉली, नोआ और पेनी भाग रहे थे, लेकिन अंदर से स्टीव गन लेकर आता है और इससे पॉल उल्टे पैर भाग गया था। जंगल में तीनों छुपते हैं और स्टीव नोआ को ढूंढने आता है। इधर स्टीव की वाइफ एना भी यहाँ पर पहुंचती है और देखती है कि अंदर बहुत खून पड़ा हुआ है। वो समझ जाती है कि लड़कियां भाग चुकी है। जंगल में स्टीव नोआ को ढूंढ रहा था और पीछे से मॉली उस पर अटैक कर देती है। तीनों लड़कियां उसे फिर बहुत पीटती है और इन द एंड नोआ स्टीव को उसी की गन से शूट करके मार डालती है और तीनों अब सेफ थी। नोआ का फोन कहीं पर छूट गया था और इसीलिए वो अपना फोन ढूंढने के लिए जाती है। एना स्टीव की लाश देखती है और अपने वर्कर को बोलकर उसे भी वो फ्रिज में रखवाने का बोल देती है। वो फिर नोआ से मिलती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो भी स्टीव से बचकर आई है और वो नोआ का गला दबाकर उसे स्टीव का बदला लेना चाहती थी, लेकिन एनीहाउ नोआ उसके गले में की घुसाकर उसे बचने की कोशिश करती है। बट अगेन वो नोआ को पकड़ लेती है। अब वो उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन मॉली अपने बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज निभाती है और वो एना को पीट पीट कर उसे मार डालती है। और सडनली नोआ के फोन पर चैट का टेक्स्ट आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के एंडिंग क्रेडिट सीन में हम कुछ अमीर लोगों को देखते हैं जो कि एक टेबल के आसपास बैठे हुए थे और उनकी टेबल पर बहुत सारा खून और मीट पड़ा हुआ था। ये सब एक मेन्यू में बदल जाता है और मूवी के एंड में एक डेविल का साइन भी दिखाया जाता है। दोस्तों, मूवी का मेन फोकस एक ऐसी कम्युनिटी के ऊपर है जो कि लड़कियों का मीट खाना पसंद करते हैं और ये बहुत ही अमीर लोग होते हैं जो कि शायद शैतान की पूजा करते होंगे। तभी मूवी में बार बार डेविल का साइन दिखाया गया है और शायद ये भी हो सकता है कि ऐसी कम्युनिटी सच में एग्जिस्ट करती हो। तो आपको क्या लगता है इस कम्युनिटी के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके शेयर ज़रूर करना। और अगर आप में से कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।